जब कार्यशाला में हम जाया करते थे और देखते थे कि वहां पर दशकों से वो लगे रहते थे कारीगर, बाद में लगा कि अगर मंदिर बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं उनके कार्व किए हुए पत्थरों का इस्तेमाल होगा कि नहीं, लेकिन उनका भी प्रयोग यहाँ पर हुआ। जी जी जी, हमने उनकी भावनाओं का आदर किया जी। सौभाग्य से जो आर्किटेक्ट थे जी, जिनको कि सन 1992 में ट्रस्ट ने एग्रीमेंट किया था, सोमपुरा परिवार है। जी जी जी। गुजरात में सोमपुरा एक नहीं है, हाँ। अनेक परिवार हैं जिनका मंदिर निर्माण में एक तरीके से वो विशेषज्ञ से हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। तो एक सोमपुरा परिवार से एग्रीमेंट हुआ, हाँ। तो उनके देख रेख में हाँ। कुछ पत्थर वहाँ जो आपने कार्यशाला में बने, हाँ। और यह भी एक अपेक्षा थी, हाँ। और मैंने निश्चित रूप से उसका आदर किया या पालन किया कि उस पत्थरों को भी हाँ। हम यहाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि वो भी बंसी पहाड़पुर के थे, अच्छा। और ये भी बंसी पहाड़पुर के हैं, हाँ। तो ये जो बंसी पहाड़पुर के, लेकिन आप यूँ अनुमान लगाएं कि अगर बंसी पहाड़पुर हाँ। के पत्थर की कुल आवश्यकता केवल मंदिर में, हाँ। केवल मंदिर में करीब 4.5 लाख क्यूबिक फीट है, तो 4.5 लाख क्यूबिक फीट में जो वहाँ पर कार्यशाला है उससे 10% है जो मिला और आ गया, हाँ। जिसका उपयोग हो गया इसमें, अच्छा, ऑलरेडी, अच्छा। तो मोर और लेस हाँ। केवल 20 ऐसे पत्थर वहाँ और अभी हैं, हाँ। जिनको आना है, क्योंकि वहाँ से यहाँ आने में एक तो आवश्यकता के अनुसार आए, दूसरा उनको इतने वर्षों में वो उसमें एक हाँ, रखे हाँ, वो कालापन सा भी आ जाए जी, तो उसको केमिकली हाँ। हमें ट्रीट करना जी, ट्रीट करके सही स्थिति में ला करके और यहाँ इस्तेमाल कर लिया गया। तो ये जो पिलर्स हैं सर, ये क्या इनके ऊपर ही छत का ढलान होगा? जी जी जी, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें जी, तो आपका इससे अनुमान लग सकेगा जी। अब हम मंडपों में चल रहे हैं, अच्छा। 5 मंडप हैं जिसमें वर्तमान में आप जो है वो तीसरे मंडप में हैं, अच्छा। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भविष्य का टूर ले रही हूँ आपके साथ। और यहाँ के बाद जी जब हम पहुँचते हैं जी, तो गर्भगृह तो वह है जो आप देखेंगी जी, कि वहाँ पे भगवान का स्थान होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट मंडप होता है हाँ। उसका भी बड़ा महत्व होता है, हाँ। जिसको हम गुरु मंडप कहते हैं जी। ये 2 मंडप बहुत ही विश्वास आस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये 2 मंडप को हम खुला भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसमें दरवाजे लग रहे हैं, अच्छा। अब मैं आपको आस्था और तकनीकी हाँ। आधुनिकता हाँ। का एक आपसी संघर्ष बताता हूँ, अच्छा। आपने अभी एक तो पूछा हाँ। कि ये क्या इसके ऊपर छत आएगी, हाँ। तो बिल्कुल सही है, हाँ। ये बीम है, अच्छा। ये जो आप देख रही हैं ये नीचे से जो पिलर्स आए हैं हाँ। उसके ऊपर ये बीम आ गए हैं, अच्छा। इस बीम के ऊपर हाँ। फिर एक कैनपी शेप आएगा हाँ। जो कि छत होगी जी। और वह छत जो है उसमें सारे कार्व डिजाइन होंगी, अच्छा। और वह मतलब उसकी छत में जो अंदर जी, और वो क्लोज हो सकेगा, अच्छा। लेकिन यहाँ जो एक बिंदु है हाँ। आपको केवल रुचि के कारण बता रहा हूँ जी, कि ये यहाँ पे दरवाजा बनेगा, अच्छा। ये गुरु मंडप का दरवाजा है, प्रमुख दरवाजा, ऐसे कुल मिलाकर के 9 दरवाजे हैं, अलग अलग आपको दिखाई देंगे जी। अब यह बताया गया हाँ। कि आस्था, विश्वास, वास्तु, इन सब में आवश्यक है कि जो गुरु मंडप का दरवाजा बने जी, उस दरवाजे पर उम्रा की व्यवस्था हो। आपने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना जी। उम्रा जो है वो ये है ऊंचाई पे, अच्छा। ये अभी तो ढका हुआ है हाँ। यहाँ पत्थर है और 3 कदम ऊपर आ रहे हैं हाँ। 2 फीट से ऊपर हाँ। इधर भी 3 कदम ऊपर आ रहे हैं, अच्छा।
और फिर ये नीचे जाकर के दर्शन करेंगे। तो लोगों को अब वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर 2 लाख की जनसंख्या यहाँ आए और जिसका मुख्य ध्यान मूर्ति पर होगा, तो ये तो यहाँ पे आकर के स्टैम्पीड हो जाएगा, यहाँ पे आकर के मेजर दुर्घटना हो सकती है। तो कल से आज तक हम लोग इस चुनौती से एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक तरफ मुझे बताया जा रहा है, हमारे आर्किटेक्ट महोदय बता रहे हैं कि नागर शैली मंदिर में ये जो उमरा है, एक तरीके से आप इसको घर की ड्योढ़ी कहिए। अच्छा, जी जी जी। हमारे घरों में जो ड्योढ़ी होती है वो है। अच्छा, ये आवश्यक है जी। मैंने कहा भाई इतने ऊंचे में तो नहीं होगा, तो उन्होंने कहा फिर आप लिख के दीजिए। तो आज हम उस संघर्ष से जूझ रहे हैं अच्छा। कि इसको हम क्या करें, हाँ। और उनको क्या लिख के दें कि आप यहाँ से ये ऊंचाई की चीज हटा दें, क्योंकि उन्होंने तो एक अपनी शैली बता दी जी, हमें इसको प्रैक्टिकल सेंस देना है। मतलब पूरे निर्माण भर भी तो आपको बहुत चुनौतियां आती रही मैं होंगी। इसीलिए इस उदाहरण को दे रहा था कि आप ये माने जी कि हर 7वें दिन से 15वें दिन पर हाँ। एक निर्णय का आता है। हाँ। उस निर्णय को सबकी बात सुनने के बाद और सबको बिना आहत किए हुए जी जी जी। मुझे निर्णय बताना होता है कि अब ये होगा, चाहे वो फाउंडेशन था हाँ। जिसमें पाइल फाउंडेशन हो या एक तरीके से वो कॉम्पैक्टेड स्टोन हो। हाँ। तो सब लोग पहले पाइल पे गए, यूनिवर्सिटीज पाइल पे गए, IITs ने कहा, विदेश के इंजीनियर्स ने कहा पाइल फाउंडेशन होना चाहिए, सारी दुनिया में पाइल फाउंडेशन होता है। लेकिन यहाँ पर अंत में निर्णय हुआ कि ना, पाइल फाउंडेशन नहीं करेंगे, हम इस पे कॉम्पैक्टेड फाउंडेशन कंक्रीट का स्टोन का करेंगे। जी, वैसे भी होता है ना, तो सनातन की परंपरा ही है कि कोई विघ्न है तो पंडित जी उपाय बताते हैं उस समय। तो यहाँ पर भी सब मतलब आस्था और विज्ञान, जैसे आपने कहा, आधुनिकता, ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। कहीं न कहीं उनका संगम करना होता है। जी जी जी। और आप मानेंगी कि अयोध्या के सभी लोग बड़े साधु संत महानुभाव, वो थोड़े से इस मंदिर के प्रति इमोशनल बहुत बड़ा अटैचमेंट है। तो कहीं मैं अभी भी भक्तों को देखती हूँ कि वो आते हैं तो फूट फूट कर रो पड़ते हैं देखकर। अगर आप देखें, कुछ पत्थर रखे हुए हैं कार्यशाला में, जी जी जी, जिस पे संभवतः अभी कोई निर्णय नहीं है कि उससे भगवान की मूर्ति बनेगी। आप देखें वहाँ भीड़ में किस तरह उसकी पूजा हो रही है इस समय वहाँ पर। अगर आप अभी जाएं तो लोग वहाँ जाकर के सिर्फ पूजा कर रहे हैं। नृपेंद्र जी, क्या ये पत्थर कुछ अलग है या एक ही है, क्योंकि वो थोड़ा गुलाबीपन उसमें है? जी 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 जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये ऐसा है कि कुछ पत्थर मार्बल के हैं। अच्छा। वो मार्बल का कंस्ट्रक्शन जो है वो अलग है। इसका मार्बल का उपयोग एक तो मुख्य रूप से गर्भगृह में होगा, जो वॉल्स है उसमें। दूसरा, इस मार्बल का उपयोग अंतिम इनकी दीवालों पर होगा। अच्छा। तो उस लिए इस मार्बल का अलग से लिया गया है। और जो बंसी पहाड़पुर स्टोन है वो आप इस प्रकार दूसरे देख रहे हैं।